इस प्रकार से आपसे बदला लेता है। जब आप नहीं होते तब आपके साथ न्याय होता है। इस देश के नोटों पर भगत सिंह की फोटो नहीं है, लेकिन शायद ही इस देश का कोई कलेजा हो जिसके अंदर भगत सिंह ना धड़कता हो। इस देश के नौजवानों पर विंग कमांडर अभिनंदन जैसी मूछें नहीं है, लेकिन पड़ोसी देश की कैद में रहकर भी स्वाभिमान से निकलता हुआ जब वो शेर का बच्चा बाहर आया तो जिनकी मूछें नहीं थी उन्होंने भी मूछों पर ताल दिया कि क्या बेटा आया है निकल। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने काम से, अपने संस्थान का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने नगर, अपने देश का मनोबल बढ़ाते हैं तो वो देश आपके प्रति कृतज्ञ रहता है। सचिन तेंदुलकर जब छक्का मारते थे, विराट कोहली जब छक्का मारते हैं, रोहित शर्मा जब अच्छा खेलते हैं, 1 लाख की भीड़ में जब हम जैसा सामान्य एक अध्यापक का बेटा किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री या किसी गृह मंत्री की आंख में आंख डाल के सच बोल देता है तो आप ताली इसलिए नहीं बजाते कि आपने बोला, आप इसलिए बजाते हैं कि जो काम आप करना चाहते थे वो उसने किया, भारत का नाम ऊंचा किया, समाज का नाम ऊंचा किया। तो आपके सेलेक्ट हो जाने से, आपके आईएएस बन जाने से, आपके आईपीएस बन जाने से, आपके जज बन जाने से आपको एक सरकारी मकान मिलेगा, उसमें उस कस्बे के, उस गांव के, उस लहार के, उस भिंड के, उस गली के आखिरी किनारे पे रहने वाला आदमी जो है ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े पे रहने वाला आदमी जो है ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। जब आप काम करते हैं, जब आप बड़ा काम करते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं करते, आप उस पूरे समाज के लिए करते हैं। यहां बैठे कितने लड़के लड़कियां हैं जो आज इस बात की कसम ले रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर अंदर कौटिल्य एकेडमी उन पर गर्व करेगी कि हमारे यहां बच्चा पढ़ा था, हमारे यहां काम किया। क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है और मुझे दुख होता है कि प्राइमरी स्कूल में एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति है, 3री क्लास का बच्चा डिप्रेस है। निदा फाजली का शेर है कि धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। भारत में डिप्रेशन, भारत में एंजाइटी, इस देश में, इंदौर के बच्चों, मध्य प्रदेश के बच्चों, मुझे बताओ कि साम्राज्य छिन जाने के बाद भी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाकर, जमीन पर सोकर, अपने घोड़े की पीठ पर बैठकर मूंछ पर ताव देने वाले महाराणा प्रताप के वंशज डिप्रेस हो सकते हैं? अपनी गुरिल्लावार पद्धति से औरंगजेब जैसे अहंकारी और दुर्दांत शासक को पूरे दक्षिण भारत में घुमाकर और बीजापुर में आखिरी दिनों में मरने के लिए छोड़ देने वाले छत्रपति महाराज शिवाजी के वंशज डिप्रेस हो सकते हैं? अपने 6 माह के बेटे को पीठ पर बांधकर, दोनों हाथों में तलवारें लेकर और दांतों से लगाम दबाकर यह घोषणा करने वाली 26 साल की वो सिंघनी जिसने ये कहा कि जब तक मेरी शिराओं में रक्त की एक बूंद है, अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरी झांसी पर कब्जा कर सकें, उसकी बेटियां डिप्रेस हो सकती हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में डिप्रेशन है और आपको काम सौंपा गया है
आपको काम सौंपा गया है कि आपकी चेतना ये सब ना सुने जो मैं सुना रहा हूं। 17 साल का लड़का, 18 साल का लड़का गांधी को गाली देता है, बताइए आप। चौराहे पर खड़े होकर पुलिस का कांस्टेबल रात को ट्रक वाले से 20 रुपए का नोट लेता है, उससे सवाल जवाब करने की औकात नहीं है और गांधी पर बात करते हैं। नेहरू पर बात करते हैं, सावरकर पर बात करते हैं, चापेकर बंधुओं पर बात करते हैं। अरे हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, किसी ने अपने तरीके से, किसने अपने तरीके से अपना अपना काम किया। जो पीढ़ी अपने अतीत का आदर नहीं करती उसे भविष्य छोड़ो वर्तमान तक मार्ग नहीं देता। गांधी ने ऐसा कर दिया था, नेहरू ने ऐसा कर दिया था। तुमने क्या किया इस देश के लिए? तुम्हें समय मिला है, जो समय काठियावाड़ के मंत्री और उसके बैरिस्टर बेटे गांधी को मिला था वो तुम्हें मिला है। काश कि कुछ ऐसा कर दो कि आने वाले समय में 50 साल बाद गांधी का चैप्टर छोटा पड़ जाए, तुम्हारा चैप्टर बड़ा हो जाए। तो जितने भी बच्चे यहां हैं, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, अध्यापक के प्रति एक बात और साफ समझ लो, ये जो अध्यापक है जो तुमको आईएएस बना रहे हैं, ये जो अध्यापक है जो तुमको सिविल जज बना रहे हैं, ये जो अध्यापक है जो तुमको पीसीएस बना रहे हैं, ये खुद पीसीएस आईएएस नहीं बने हैं। लेकिन एक बात बता दूं, इनके बिना तुम भी पीसीएस आईएएस नहीं बन सकते, क्योंकि इन्हें इनकी असफलताओं ने यह सिखाया है कि यह नहीं करना है। भाई सिलेबस तो यूपीएससी का साइट पे लगा हुआ है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इतिहास में क्या पढ़ना है, साइट से देख लो। पर कैसे पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो जाए, किस तरह सवाल को अटेम्प्ट करना है, ये तो इन्होंने ही सीखा है, ये तो गुरुओं ने सीखा है। गुरु आचरेकर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया था, पर गुरु आचरेकर के शिष्य ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है। 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं आईएएस आईपीएस। कंट्री के हर कोने से भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं दिल्ली। फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो। मैं अक्सर देखता हूं, मैंने भी 17 वर्ष पढ़ाया था, मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चों में, लड़के लड़कियों में ये बात रहती है कि मुझको तो कहां पहुंचना है, गुरुजी कहां हैं। एक ही बात बोलूंगा आपसे, छत सीढ़ी नहीं होती। आधी बात समझे आप, आधी अब समझेंगे। छत सीढ़ी नहीं होती, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई छत नहीं बनी जो बिना सीढ़ी के पाई जा सके। ये सारे गुरु सीढ़ी हैं। और अगर संस्कृत पढ़ने वाले यहां बैठे हो, मनमोहन को बड़ी रुचि है संस्कृत में, हमारे प्रिय छोटे भाई को, संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने वाली व्यवस्था को अवतार कहा जाता है, इसीलिए गुरु को परमेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो आपको जहां आप खड़े हो उससे ऊपर ले जाता है। कौटिल्य एकेडमी के 20वें वार्षिकोत्सव पर, इस जयंती पर मेरी तो शुभकामना ये है कि गुरु अमरदास हॉल का ये जमावड़ा आप लोगों का, ये भारत भर का एक ऐसा अम्ब्रेला बन जाए, ऐसा छत्र बन जाए। और जो आज बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मैं इनसे भी इस बात की प्रॉमिस तो नहीं मांगता, इनकी अपनी इच्छा है, लेकिन इनसे इस बात का मन मेरा है कि ये ऐसा करें कि जितने में ये बच्चे पढ़ते हैं, जो फीस देकर पढ़ते हैं, लगभग इतने ही बच्चे, जो बच्चे यहां से पढ़कर चले गए, वो पढ़ाएं जिनके पास फीस नहीं है, जिनके माँ बाप फीस नहीं दे सकते हैं। दूसरों को मारकर खाइए, ये विकृति है।
वो अपना खाए, आप अपना खाओ, ये प्रकृति है, लेकिन दूसरा खा सके आप इसकी चिंता करके खाओ, ये संस्कृति है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप धारा के विपरीत क्यों बहते हैं। मैंने जो वाक्य कहा उसको याद रखना। अधिकारी बनते समय जिंदा छातियां और बाहें धारा के विपरीत तैरती हैं, लाशें धारा के साथ बहती हैं, जो मर जाते हैं वो धारा के साथ। इसीलिए हमारे यहां कविता कहती है कि लीक लीक तीनों चलें, कायर कूत कपूत, और बिना लीक तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। तो ये जो परीक्षाएं हैं ये तो केवल एक हर्डल है, जिंदगी तो इससे आगे शुरू होगी। और अभी थोड़े समय के लिए आपको भ्रमित करने के लिए सारे उपचार हैं। मोबाइल है जिसमें पूरी दुनिया है, व्हाट्सएप है। आप में से कितने सारे बच्चे सोचते होंगे मेरे वीडियो सुन के कि इन्हें याद कैसे रहता है इतना। बहुत सारे सोचते हैं। कितने सोचते हैं हाथ उठा के बताओ। सभी सोचते हैं। सारे पत्रकार मुझसे यही पूछते हैं कि आपको याद कैसे रहता है, आपने 8वीं में पढ़ा, आज कैसे याद है। एकमात्र कारण जो मुझे लगता है, बाकी भी होंगे, सबसे बड़ा कारण है मेरी स्मरण शक्ति अच्छी इसलिए हो पाई कि मेरे समय में मोबाइल नहीं था। कोई डाइवर्जन ही नहीं था। ताई दीपक जला रही थी, मैंने ताई से कहा कि आप जलाइए। अरे बोले तुम आओ। वो दीपक जलने में थोड़ी देर लगा रहा था, तो ताई ने उसकी बात ही हल्की निचोड़ दी और फिर दीपक जला। मेरे अंदर श्लोक चला, सत्याधारम तपस्तैलम, सत्य का आधार हो, तप का तेल हो, दया वर्ति क्षमा शिखी, दया की बत्ती हो और क्षमा की ज्योति हो, अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यत्ने न वार्तयाम। अगर ऐसा दीपक जला दिया जाए तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। यह जो सोचने के पीछे कविता चलती है, सोचने के पीछे श्लोक चलता है, सोचने के पीछे कोई बात चलती है, ये इसीलिए चलती है कि जीवन में जो काम करता हूं एकाग्र होकर करता हूं। ये क्या परीक्षाएं हैं जिनके बारे में तुम चिंता करते हो? ये क्या पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके बारे में तुम बातें करते हो? तुम्हारे दिमाग की सेल का 2% यूज नहीं हो रहा है इसके लिए। कौटिल्य एकेडमी तो केवल एक चौखद्दी है, केवल एक परिसर है जिसने तुमको माहौल दिया है, वरना इस परीक्षा को टॉप करने वाले तो तुम खुद हो। तुम्हारे अंदर टॉपर बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर विजेता बैठा हुआ है। वही 2 आंखें हैं यार, वही 2 हाथ हैं, वही एक बुद्धि है। बाकी तो तुम्हें सब समझ में आता है। चलो इस बात पे कसम खा लो आज कि जब तक इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर दोगे, दिन में केवल 2 घंटे मोबाइल देखोगे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम।